हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा, हमने आप सबको बताया था कि हम लोग इवनिंग में एक डिफरेंट व्लॉगिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन कैसे करेंगे कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो प्रोफेशनल है, फाइनेंस रिलेटेड है, आगे क्या करना है आपको, कोई भी चीज़ जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और जो हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली है वो सब लोग भी मिलके हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे और उनके सजेशंस भी आप लोग कंसिडर करेंगे। आप लोग सुना होगा ना कि एक जने की सलाह से बेटर है कि हम बहुत सारे लोगों से सलाह लें। तो यहाँ पे 4 लाख लोग हैं आपको सलाह देने के लिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली हर किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। इस सेक्शन को हम लोग नाम देंगे ड्रॉप बॉक्स। ये हम डेली शाम को पोस्ट किया करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक में मैं जितना जितना मुझे बीच में टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी और उनका आंसर करती जाऊँगी और शाम को मैं इसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि डेली के डेली और मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें इसमें। और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके सवाल जवाब राउंड तो यार हमेशा इंटरेस्टिंग ही चीज़ होती है। उसके अलावा कोई ब्लूपर्स हैं, कोई बिहाइंड द सीन मुझे आपसे कोई चीज़ शेयर करनी है, जो भी मौज मस्ती है वो सब हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवालों से। मैंने देखा मेल्स के अंदर कि बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों पे हैरान परेशान हैं, तो चलिए ट्राई करेंगे आपकी परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए। इस टाइम पर मैं कार को ड्राइव कर रही हूँ तो फ़ोन नहीं मैं बार बार देख पाऊँगी, तो अमित मेरी हेल्प करेगा। ठीक है अमित, तुम मुझे क्वेश्चंस पढ़ के सुनाइए, मैं आंसर देती हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है गुलशन मौर्य, आईफोन 13 लूँ या 14 का वेट करूँ? अच्छा, गुलशन मौर्य, मेरे पास आईफोन 11 है। ओके, हाय गुलशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? गुलशन, आपके पास आईफोन 11 है और आप 13 या 14 के लिए पूछ रहे हैं। तो देखिए, आईफोन की हर साल नई जनरेशन आती है, सितंबर में वो लॉन्च करते हैं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो 14 का वेट कर लीजिए, अदरवाइज़ लेटेस्ट फ़ोन आ चुका है 13 प्रो, मेरे पास भी वही फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है, तो आप उसको श्योरली ले सकते हैं। 14 के अंदर बहुत बड़े चेंजेस नहीं होने वाले ऐसे कि आपको 1 साल पूरा वेट करना पड़े। गो फॉर 13 प्रो। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है समृद्धा मंडल, इंस्टाग्राम पे भेजा है। शी सेज डज इट वर्थ टू बाय टोयोटा लेजेंडर? इनके पास 2018 मॉडल वाली फॉर्च्यूनर है। ओके, देखिए आपके पास 2018 वाली फॉर्च्यूनर है, तो फॉर्च्यूनर तो आपको पता ही है इतनी ड्यूरेबल और रिलायबल गाड़ी है कि 10-10 साल तक इस गाड़ी का कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं खुद बहुत बड़ी फॉर्च्यूनर लवर हूँ। तो 2018 मॉडल होने के बावजूद आपको लेजेंडर पे सिर्फ अगर लुक्स के लिए जाना है तो यू कैन गो अहेड, अदरवाइज़ इंजन वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम है, तो आई थिंक कोई सेंस नहीं बनेगी। मैंने लेजेंडर खरीदी है, लेकिन मैंने अपने भाई के लिए खरीदी है। मेरे पास अपनी पुरानी वाली फॉर्च्यूनर ही है, मैंने 2019 में खरीदी थी। तो अगर आप वैसे सलाह मानेंगी दोस्त की तरह तो फॉर्च्यूनर पे रहिए, और अगर आपको लुक्स अट्रैक्ट कर रही है लेजेंडर की तो फिर आप लेजेंडर खरीद सकती हैं या किट लगवा लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुशाल फ्रीलांस, इंस्टाग्राम पे, ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर। नेक्स्ट है राहुल मोहन। नहीं, मैं उनको एक बार, सिर्फ फॉर्च्यूनर इज़ नॉट इनफ। देखिए, अगर फॉर्च्यूनर आप लेते हैं ना यार, मैं चलाती हूँ उस गाड़ी को, इसलिए मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ। बहुत सालों से हमारे घर में फॉर्च्यूनर है, जनरेशन पे जनरेशन हम चेंज करते हैं, हर कोई फॉर्च्यूनर घर में रखता है। सबसे बड़ा रीज़न है उस कार की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, रीसेल वैल्यू बहुत हाई है, और गाड़ी को आप कितने लाख किलोमीटर्स भी चला लीजिए, आपको हमेशा वो नए जैसा इल्यूजन देता है। आपको लगता है बिल्कुल नई ब्रांड न्यू कार को ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है उसकी, तो मैं उसको बहुत बड़ा थम्स अप दूंगी। ग्लॉस्टर भी बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में वो गाड़ी थोड़ी दिक्कतें करनी शुरू कर देगी एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। लंबा टाइम अगर आप गाड़ी को रखने के मूड में हैं तो फॉर्च्यूनर को लीजिए बिना किसी कंफ्यूजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल मोहन, ये BMW सर्च कर रहे हैं, केरला से हैं शायद ये, और ये एक्स BMW के भी शोरूम में गए हैं, X7 देख रहे हैं, सेम हमारी वाली कंडीशन है। ओके, गाड़ियाँ सर्च कर रहे हैं, भी देख रहे हैं। हाँ, okay. ये डीजल देख रहे हैं, पेट्रोल देख रहे हैं। All तो right. इन्होंने BMW में पता किया है कि सर्विस कॉस्ट क्या है उसकी। बेसिकली उनका क्वेश्चन है कि ज़्यादा किसकी है, मर्सिडीज़ की या BMW? मर्सिडीज़ की। अगर आप सर्विस कॉस्ट की बात करेंगे तो मर्सिडीज़ की सर्विस कॉस्ट BMW के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और राहुल, आप बहुत लकी हैं यार कि आप केरला में रहते हैं, ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है 10 साल 15 साल वाली।
तो आप बिल्कुल खुले दिमाग से डीजल गाड़ी लीजिए। और अगर सर्विस कॉस्ट आपके लिए मेन मुद्दा है तो फिर तो आपको BMW की गाड़ी लेनी चाहिए। और BMW की गाड़ियाँ बाकी पैरामीटर्स में भी बहुत अच्छी है, चाहे आप ड्राइविंग प्लेजर की बात कीजिए, कंफर्ट की बात कीजिए, तो वो बहुत अच्छी चॉइस है। गो अहेड। मिस्टर एफ एडिट्स सेज के 15 लाख में कौन सी गाड़ी लूँ, डीजल लेनी है और 300 से 400 किलोमीटर का रन है डेली का। कितना रन है? 300 से 400। क्या दोस्त अप डाउन करते हो क्या दिल्ली चंडीगढ़ रोज रोज? 300-400 किलोमीटर बहुत लंबा रन है आपका। आपका बजट इज़ 15 लाख। देखिए, बजट को थोड़ा बढ़ा लेंगे तो मैं आपको इनोवा प्रेफर करूँगी, क्योंकि अगर इतनी लॉन्ग रन है आपका तो कंफर्ट बहुत मायने रखता है उस केस में। तो इनोवा बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। लेकिन अगर आप इसी बजट पे स्टे करते हैं, 15 लाख तक में ही आपको जाना है, तो क्रेटा मिड वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। गुड चॉइस। और अगर आपको क्रेटा, मैंने फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया, उसके अलावा आप इसमें किया सेल्टॉस का भी मिड वेरिएंट देख सकते हैं, वो भी आपके बजट में आ जाएगा। आप अगर सेडान में जाएंगे तो वहाँ पर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप होंडा सिटी ले सकते हैं, आप वरना ले सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। अगर SUV प्रेफर कर रहे हैं तो गो फॉर क्रेटा मिड वेरिएंट। इसके बाद है गुंजन फ्रॉम आगरा। शी सेज आई एम बिग फैन ऑफ योर पर्सनालिटी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, स्टडीज पर फोकस कैसे करें? ये BBA कर रही है, और जयपुर आके BBA कर रही है। ओके। और आपसे वीडियो कॉल पे देखना चाहती हूँ, प्लीज़, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। वीडियो कॉल पे आना चाहती हैं? चलिए गुंजन, आपसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं। गाड़ी मैं साइड में लगा लेती हूँ, आपको कॉल करती हूँ। स्टडीज़ में मन नहीं लगता है आपका, पिटाई करनी पड़ेगी फिर तो तुम्हारी। चलिए पहले गाड़ी लगाते हैं साइड में, फिर गुंजन से कनेक्ट करते हैं। हाय मैम। हाय गुंजन, मुझे आप दिख नहीं रहे हो, ऑल ब्लैक। कहाँ छुप गई हो तुम? मैम मुझे भी आप नहीं दिख रहे हो, मैं दोबारा से करती हूँ, 1 मिनट ना। ठीक है, ओके। हाय मैम। हाय गुंजन। कैसी हो? आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आपके वीडियोस को देख के और भी अच्छी हो जाती हूँ। अरे आपसे मिलके तो बहुत खुशी और बहुत अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम्हारी प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? पढ़ाई में मन पहले लगता था, बट मैं आगरा से हूँ। हाँ। और अब मैं जयपुर पढ़ाई कर रही हूँ, BBA की फर्स्ट ईयर। तो मेरा उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कैसे फोकस? कहाँ ध्यान कहाँ है? यार मैं सोचती हूँ कि मैं तकरीबन दिन में 12 घंटे पढूं, 8 घंटे पढूं, पर रूममेट्स हैं, कोई है, आके डिस्ट्रैक्शन और इतना डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से मैं पढ़ ही नहीं पा रही कितने दिन से। अभी मुझे 1 मंथ हो जाएगा, पर मैं नहीं पढ़ पा रही अच्छे से। मस्ती में मूड है तुम्हारा इस टाइम पर ना। एक काम करो, कुछ दिन पहले फुल ऑन मस्ती कर लो। मतलब एटलीस्ट 10 दिन दे दो पूरा फुल मस्ती, पढ़ाई की तरफ देखना ही नहीं है। जब बिल्कुल पक जाओगी ना, मस्ती से भी छिक जाते हैं हम लोग, बिल्कुल हो जाएगा तुम्हारा कि यार मेरा हो गया, उस दिन के बाद से पढ़ना शुरू करना। तो ये चीज़ ट्राई करो। मैं मस्ती भी नहीं करती, मैं बुक लेके बैठी रहती हूँ। वो लोग ऐसे बकवास करते हैं, उनकी वजह से मैं पढ़ ही नहीं पाती, और बुक भी रहती है, मैं कहीं मस्ती भी नहीं करती। ये हो रहा है मेरे साथ। तो वही तो कह रही हूँ ना, एक बार मस्ती करो पहले, फुल ऑन मस्ती करनी है, उसके बाद थोड़ा सा अलग होके सबसे फिर पढ़ना है। लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पर? मैम लाइब्रेरी भी है, अब वो लोग तो मेरे साथ लाइब्रेरी भी पहुंच जाते हैं, मैं तो वहाँ पे भी और परेशान। तो दोस्तों से छुटकारा चाहिए फिर तुम्हें तो। मैं क्या ही करूँ, मैं अब इतना दुखी हो चुकी हूँ। दोस्त भी नहीं, रूममेट है, मतलब मुझसे सीनियर है, एक Okay. 2 साल। अब मैं उनकी क्या ही बोलूँ यार ऐसे। मैं खुद ही छोटी बंदी हो जाती हूँ। हाँ, उसका सोल्यूशन ये है, फिर छुप के कहीं अपना कोना वोना खोपचा ढूंढो। वहाँ बैठ के पढ़ना पड़ेगा। लाइब्रेरी वैसे बेस्ट प्लेस होता है। अगर ये वाली लाइब्रेरी नहीं है तो कोई और लाइब्रेरी सर्च करो, वहाँ पे पढ़ना तो पड़ेगा, उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो पिटाई होगी। वो तो घर वाले ही फिर कर डालेंगे। हाँ, नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा गुंजन। और सबसे मेन चीज़ है, आगे की लाइफ के लिए सोचो कि आगे करना क्या है। अभी मस्ती कर ली तो आगे परेशानी है, और अभी आज के टाइम पे मेहनत कर ली तो आगे बहुत सारी ऐश होने वाली है। तो तुम्हारे हाथ में चॉइस है, देखो क्या करना है। मैम मुझे ना आपसे और भी कुछ पूछना था। मेरे पेरेंट्स जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, हाँ, और मैं चाहती हूँ मैं बिजनेस करूँ। अब मैं करूँ क्या? मैं बीच में अटक गई हूँ। मैंने BBA तो ले लिया, और कर लिया, मुझे आगे MBA करना है और अच्छी जगह से, फिर मुझे अपना बिजनेस खोलना है, पर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ इस बीच में। एक ये और मेरा
इसका प्रॉब्लम है ये बहुत। देखो, अगर जॉब की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो वो हर पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स चाहते हैं। मुझे लगता नहीं दुनिया के कोई भी पेरेंट्स होंगे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए मना करेंगे, क्योंकि वो स्टेबल लगता है ना, और स्पेशली गर्ल्स के लिए कि स्टेबल सी जॉब लग गई है। और लड़कियों का लगता है इतना रिस्क नहीं ले पाती हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा रिस्क है। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो सब पैसा भी डूबेगा और बहुत सारा मोराल डाउन हो जाता है हमारा। तो यार मेरे हिसाब से हमेशा लाइफ में सबसे पहला जो चीज़ लो ना, वो सेफ लेना चाहिए। तो गो फॉर गवर्नमेंट जॉब। अगर तुम ट्राई करती हो, कहीं निकल जाती हो, बहुत अच्छी बात है। उसके पैरेलली कोई अपना बिजनेस आइडिया डेवलप करती रहो, ट्राई करती रहो, और अगर वो क्लिक कर जाए तुम्हारा, तो जॉब को छोड़ देना, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मैंने तो ऐसे ही किया है। मैंने गवर्नमेंट जॉब तो नहीं था, बट हाँ जॉब ले लिया था ना, क्योंकि सेफर साइड पे आना पड़ता है आपको, क्योंकि फाइनेंसेस तो चाहिए ही ना, कि आप कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि कुछ पैसा कमा रहे हैं, और उसके पैरेलल कुछ नया ट्राई करते रहो। जिस दिन वो लगे कि दूसरी लाइन पहली लाइन से लंबी हो गई है, तो छोटी वाली लाइन को छोड़ देंगे ना, यही करना है। ठीक है, आपसे मिलके तो मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है, और मतलब आपके वीडियो में देखती हूँ मैं, आप कभी कोई कार ला रहे हो, कभी कोई कार ला रहे हो, मैं अपने तुम भी लाओगी। तुम भी बहुत जल्दी लाओगी, बहुत सारी गाड़ियाँ लाओगी। गुंजन की गाड़ियाँ रिव्यू करने आएंगे फिर। बिल्कुल मैम, आप और अच्छे वीडियोस बनाइए, हम देखते रहेंगे, और बहुत अच्छा भी लगता है आपके वीडियोस देख के। आज सुबह मैंने रेंज रोवर का भी देखा। थैंक यू सो मच गुंजन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय मैम, थैंक यू सो मच मैम, बाय। थैंक यू। तो ये थी हमारी बहुत स्वीट सी गुंजन, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और उसके दोस्त उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो यार ये थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। मैंने वैसे उसको बोला है कि दोस्तों से थोड़ा छुप के जाए, इधर जाए उधर जाए। लेकिन दोस्तों से बचना हम सबको पता है कि अगर आप इस तरीके से कहीं रहते हैं जहाँ पे फ्रेंड्स हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो जनरल सी प्रॉब्लम है ये। तो आप सबको सोल्यूशन देना है गुंजन को कि कैसे वो इस डिस्ट्रैक्शन से बचे और अपना प्रॉपरली पढ़ाई पर फोकस कर सके। नेक्स्ट इज राजीव। राजीव कह रहे हैं कि मेरे सामने मत हाय बताना, राजीव, नहीं तो मेरा नाम खुल जाएगा। अच्छा। इनका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा है मुझे, जो शायद आधी जनता का होगा हमारा, कि ये 12th में है। ओके। ये अब तक बड़ा अच्छा चल रहा था इनकी लाइफ, ठीक है। इनकी लाइफ में अभी कोई आई है, इनकी गर्लफ्रेंड, और जब से वो आई है इनका पढ़ाई छोड़ के हर चीज में मन लगता है। तो ये कह रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मेरा मन ऐसा करता है कि मतलब उसके ही साथ रहूं, ये वो, और दूसरी तरफ पढ़ाई भी करनी है, करियर भी है। बहुत अच्छा। तुम्हारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम कह रहे हो अभी तक लाइफ अच्छी चल रही थी, अब लाइफ अच्छी नहीं चल रही। देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ होती है। आपकी लाइफ में सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं होती हैं, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको गर्लफ्रेंड्स भी बनानी चाहिए, आपको डेट भी करना चाहिए, घूमना फिरना, ऐश, एवरीथिंग। लाइफ को जीना है, काटना नहीं है हमें। लेकिन दोस्त, हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं ये मानती हूँ पर्सनली, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी जो आपका टाइम है, आप 12th के अंदर है, आप करियर के एकदम कहते हैं ना कि उस तलवार की नोक पे खड़े हो, जहाँ पर तुम्हारा करियर अब डिसाइड होगा। कहाँ तुम अपना सिलेक्शन लेते हो, इतने सारे आजकल एंट्रेंसेस हैं, कहाँ पर तुम्हारा एडमिशन होता है, कहाँ निकलोगे लाइफ में, आप उस एज के ऊपर हो आज की डेट में। तो आई थिंक अभी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर दीजिए। आपकी फ्रेंड बहुत स्वीट होगी, होपफुली उनको समझाइए कि अभी कंसंट्रेट करें, वो भी स्टडीज़ के ऊपर और आप भी। और जब थोड़ा सा कहीं ट्रैक पर चीज़ें आ जाएंगी, दोस्ती यारी के टर्म्स में रहिए, फ़ोन वोन पे बातें कीजिए, मिल भी लिया करो बीच बीच में। लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बहुत फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये टाइम अगर निकल गया ना, तो फिर राजीव आपको दिक्कत होने वाली है। फिर तो वाली बात है ना कि जो अभी भी है ना आपकी फ्रेंड, वो भी भाग जाएगी, और आगे ऐसा ऑप्शन आएगा कि ये तो रहेगी, और भी आगे से ऑप्शंस आते रहेंगे, तो आपके हाथ में चॉइस होगी। मैं ये नहीं कह रही कि उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज़ का टाइम होता है, टाइम पर करने से ही चीज़ें अच्छी होती हैं, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम होगी दोस्त आपको। और या फिर आप इतने ज़्यादा ब्रेनी होने चाहिए हो कि आप दोनों चीज़ों को बहुत स्मार्टली हैंडल कर लो, कि आपसे गर्लफ्रेंड भी बहुत आसानी से मैनेज हो रही है, आप पढ़ाई भी कर पा रहे हैं, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो मीन्स आप दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो वो नो डाउट आपकी स्टडीज़ है। और बंदियों की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अपनी भी पर्सनल चॉइस की बात करूँ, तो यार बंदियों को हमेशा सक्सेसफुल लोग पसंद होते हैं, और अगर वो खुद सक्सेसफुल है तो उसको तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो मतलब घूम फिर के सक्सेसफुली पे आके आपकी सुई अटक गई ना,
तो आपको सबसे पहली चीज़ लाइफ में सक्सेसफुल होना है, खुद को कहीं स्टैंड करना है, उसके बाद ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं और चलानी भी चाहिए। नेक्स्ट एक कमेंट है, नीलेश यादव है। ये कहता है कि मेरा सिर्फ सेक्स 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 करने का मन करता है और कुछ मन करता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कमेंट में लिखा है, पब्लिक कमेंट्स में। नीलेश यादव, हाँ। नीलेश जी थोड़ा क्या बोलें आपको यार, डॉक्टर की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर हम इस चीज़ के लिए नहीं है। आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, बिजनेस करती हूँ मैं। तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि और अगर आपके पास पैसे वैसे कम है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो आप हमें उस चीज़ के लिए रिप्लाई कर सकते हैं। मैं बंदे भेज दूँगी यहाँ से, आपको उठा के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्योंकि आपके जैसे लोगों को तो सीरियसली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो रेप वेप कर दोगे भाई तुम तो ख़तरनाक इंसान लग रहे हो मुझे। तो या तो खुद जाइए, आपके परिवार वाले तो शायद इतना पब्लिकली हमें बता रहे हैं आपको ये दिक्कत है, तो घर में तो बच्चा जानता होगा आपकी दिक्कत के बारे में। तो दोस्त, या तो आप खुद चले जाइए या फिर हमें एड्रेस सेंड कीजिए, हम भेजते हैं यहाँ से। मेडिकल हेल्प आपको 110% प्रोवाइड करेंगे। आप खतरे हैं देश के लिए। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये यूज़लेस प्रॉब्लम लाइक नीलेश ने जिस तरीके की बकवास की है, ये सब बकवास मत कीजिए प्लीज़ यार। आपके लिए ये जो चैनल है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव एनर्जी का गिव एंड टेक है। हम लोग एक पॉजिटिविटी के ऊपर बात कर रहे हैं। किसी की प्रॉब्लम है, कहीं पर थोड़ी सी भी हमें नेगेटिविटी दिख रही है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके का गंद मत फैलाइए यहाँ पर, ये आपके लिए नहीं है। बहुत सारे और भी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आप वहाँ जाइए प्लीज़। यहाँ पर आने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो मेरे दोस्त हैं, हम लोग फिर मिलेंगे कल आपके नए सवालों के साथ, नए जवाब लेके। और तब तक के लिए आपको क्या करना है पता है, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, बहुत सारा खुश रहना है। और अगर जिनको मैंने आंसर भी दिए हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको फर्दर कुछ लगता है कि कुछ और आपको पूछना है, तो ये बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, आप फिर से दोबारा से हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए बाय।